तो भारत और पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वक्त और हालात दोनों नाजुक हैं, क्योंकि जब भी कोई देश जंग की कगार पर होता है स्थिति बदलती रहती है। इंडियन आर्मी अपना काम बेहतरी के साथ कर रही है, लेकिन अब वक्त है इंडियन आर्मी की मदद का। ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय ने इंडियन फोर्स को टेरिटोरियल आर्मी को किसी भी वक्त बुलाने के निर्देश दिए हैं। अब लेकिन ये सवाल उठता है कि ये टेरिटोरियल आर्मी आखिर है क्या चीज। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब रेगुलर आर्मी अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकती है। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वो टेरिटोरियल आर्मी को अपने हिसाब से मदद के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल कर सकती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व सैन्य बल है। ये सीधे मोर्चा नहीं लेती, लेकिन जब युद्ध का वक्त आता है तो उसे भी मैदान में उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस आर्मी को नियमित सेना को यूनिट भी देनी पड़ती है। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है, जिसे 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इसमें आम नागरिक से लेकर सेलिब्रिटी तक शामिल होते हैं। आखिर कौन कौन है इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा? तो चलिए इसके कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में कौन कौन? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। कपिल देव, 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान, 2008 में पंजाब रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने 2010 में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी और वे प्रादेशिक सेना से भी जुड़े रहे हैं। अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, 2011 में सिख रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई। मोहनलाल, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता, 2009 में मद्रास रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था। दीपक राव, क्लोज क्वार्टर बैटल विशेषज्ञ और लेखक, 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद मेजर की रैंक दी गई। नाना पाटेकर, अभिनेता, 1990 में फिल्म प्रहार के लिए प्रशिक्षण लिया और 1999 के कारगिल युद्ध में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर के रूप में सेवा दी। अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2016 में नियमित कमीशन के तहत लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया और उसके बाद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। सचिन पायलट, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2012 में सिख रेजिमेंट की 124 टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी और कारगिल युद्ध में भाग लिया। ये सभी सेलिब्रिटीज टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर इंडियन आर्मी को मदद देंगे, क्योंकि जिस लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है, दुनिया भी ये मान रही है कि ये जंग जल्द थमने वाली नहीं। ऐसे में न सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी बल्कि देश के युवाओं को भी आगे आकर इंडियन आर्मी की मदद करनी होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति हमेशा आपात की स्थिति होती है। ऐसे में देश का हर नागरिक एक जंगी योद्धा की तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।